कृपया स्थान ग्रहण करें। सम्मानित मंच से निवेदन है, कृपया से सामूहिक वंदे की मात्रा में श्रीमान राजेंद्र जी गौड़ साहब के स्वागत अभिनंदन के लिए करूंगा कि तिलक लगाकर ऊपर ना उड़ाकर आपका स्वागत अभिनंदन करें। महाराणा प्रताप जयंती को पिछले लगभग 20 वर्ष से एक अनुष्ठान के रूप में यहाँ पर भारत विकास परिषद द्वारा भीलवाड़ा में महाराणा प्रताप जयंती को मनाया जाता है। एक भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की जनता द्वारा इसका बड़े दिनों से इंतजार किया जाता है। परिषद परिवार के सदस्य नहीं अपितु नगरवासी भी इस आयोजन की प्रतीक्षा करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि प्रतिवर्ष देश के नामचीन कवि ग्रंथों की नवीनतम रचनाओं से आप सभी का साक्षात्कार कराएं। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अतः इस अवसर पर यह कवि सम्मेलन अधिक प्रासंगिक हो गया है। देश की आन बान शान और भगवान एक लिंग के दीवान प्रातः स्मरणीय हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भारत विकास परिषद के एक छोटे से अनुरोध पर आप सभी भीलवाड़ा शहर के गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेवाड़ की इस पावन धरा पर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कविता पाठ प्रस्तुत करने हुए हैं उन सभी कवि के सूत्रधार भाई श्री योगेंद्र जी शर्मा जी कराएंगे। मैं सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा, सुभाष शाखा, विवेकानंद शाखा, आजाद शाखा, शिवाजी शाखा और अभी नवगठित महिला शाखा, मीरा शाखा के सदस्यों एवं अन्य संगठनों के उपस्थित सदस्यों, गणमान्य अतिथियों, उनकी सभी की उपस्थिति को तहे दिल से नमन करता हूं। मैं सम्मानित मंच से आग्रह करता हूं का सुनने करता आ रहा हूँ। मेरे साथ में जो भी नितिन सिंह जी, पारस जी, यहाँ पे बेटे गोविंद सिंह जी सब लोग काम करते हैं, उन सबको मालूम है मैं कैसा डिसिप्लिन से काम करता हूँ। और आज भी यहाँ पे भारत विकास परिषद ने कवि सम्मेलन चालू किया, चाहे पब्लिक नहीं है
then also it started by 8 o'clock. ये भारत विकास परिषद है। भारत विकास परिषद को संगठित होते हुए 60 साल हुए हैं। देश में एक ही ऐसी संस्था है, सभी का मैनेज करना, जो संस्कार और सेवा दोनों को प्रायोरिटी देकर अच्छे से काम करती है। भारत विकास परिषद के पूरा इंडिया में जो यहाँ पे मेंबर्स है या नहीं है, सबकी जानकारी दो, मेंबर्स को भी जानकारी नहीं होगी। 1536 ब्रांचेस पूरे इंडिया में, तो मार्च तक के डेटा है। हो सकता है यहाँ पे भिलवाड़ा में 1-2 ब्रांच बनी होगी, मेरे पास भी डेटा है, मेरे सेंट्रल ऑफिस में जो रिकॉर्ड होता है उसके हिसाब से 1536 मेंबर है। 74,386 परिवार, उसमें हस्बैंड नहीं, पूरा परिवार, इतने मेंबर्स को साथ में मिल के उसको वापस हमने बांट रखा 10 रीजन में, 17 प्रांत में। तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे ये महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है। भारत विकास परिषद का निवेदन रहता है, जो भी जिस एरिया में है, चाहे बंगाल में है या राजस्थान में है या महाराष्ट्र में, उसे मैं मेवाड़ से बता के महाराष्ट्र में काम करता हूँ, शिवाजी महाराज को मनाते हैं। जो भी जगह है जहां भी महापुरुष है, उन सब की जयंती मनाना भारत विकास परिषद का रिकवरी प्रोग्राम होता है। इस तरह के प्रोग्राम भारत विकास परिषद के पूरे देश में चलते रहते हैं। ऐसे सब प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारी हमारी कमेटी बनी हुई है। चूंकि एक कमेटी के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, मुकुंद सिंह जी राठौर, जो गांवों का डेवलपमेंट करने के लिए काम करते हैं। उनकी चेयरमैनशिप में 16 गांव संपूर्ण डेवलप हुए हैं, और ये बताइए 56 प्रोसेस पर चल रहे हैं अभी। ये सब डेटा इनके पास में भी है। ये सब संस्कार बच्चों को, जो बच्चे बैठे हैं, उनको देशभक्ति सिखाना, घर में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना, अच्छे संस्कार सिखाना। अभी आपको कभी बोले बात हो, देशभक्ति क्या है? जैसे डॉक्टर मेडिसिन लिखता है ना, 10 टैबलेट ले लो सुबह से, तो देशभक्ति कोई टैबलेट नहीं मिलती है। कभी सुना आपने? तो हमारे इधर भारत विकास परिषद में देशभक्ति सिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बच्चों के लिए चेतक स्वर को बोलती है, उसमें देशभक्ति गीत सिखाए जाते हैं ताकि उनके पास संस्कार पहुंचे। ऐसा ही हमारा भारत को जानो प्रोग्राम है, जिसमें IAS IPS सब लोग यूज करते हैं बुकलेट को, नॉलेज करके कंपटीशन के एग्जाम बच्चों से लेके से चलते हैं। गुरु बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे सेवा के प्रोग्राम चलते हैं। कम से कम 13, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ आपको भारत में, 13 ऐसे सेंटर है जहाँ पे जयपुर फूड बोलते हैं, हम उसको विकास फूड बोलते हैं। भारत विकास का विकास विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज 13 ऐसे सेंटर है जहाँ पे ये सब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, पूरा इंडिया में यहाँ लगाए जाते हैं। अभी तक 3,11,386 कुछ जयपुर फूड ये लगाए गए लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को हेल्प मिलके सब चले। 8 इससे बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगा, जो गवर्नमेंट ने, अभी की गवर्नमेंट ने CSR चालू किया, उसका फरीदाबाद में 45 करोड़ का एक हॉस्पिटल अभी भी बना है। बाजू में कोटा में 30 एकड़ लैंड में 500 करोड़ का एक हॉस्पिटल नया डेवलप हो रहा है, ऑलरेडी वहाँ हॉस्पिटल है। ऐसे 8 जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। इस तरह से आप लोगों की सहायता से, जनता की सहायता से मिलके सेवा और संस्कार का भारत विकास परिषद पूरा देश में काम करता आ रहा है। ये तो महाराणा प्रताप की जयंती, कोइंसिडेंटली मैं कल हल्दी घाटी जा रहा हूँ। बच्चे, आजकल के बच्चे 50 क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे को इसलिए मैं आया हूँ महाराष्ट्र से, मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप कहाँ पैदा हुए, कहाँ हुआ, वो घोड़ा कहाँ से कहाँ ऐसा लांग लगाया, क्या हुआ, उसकी डेथ कहाँ हुई। कल मोती मंत्री लेके गया तो वहाँ लिखा कि लास्ट चटक का यहाँ अंतिम संस्कार, तो वहाँ क्या हुआ। तो कोइंसिडेंटली महाराणा प्रताप की जयंती पे नेक्स्ट कल सुबह मेरा हल्दी घाटी ये है, और यहाँ आपने बुलाया। मैं भारत विकास परिषद के यहाँ के लोगों के, प्रताप शाह का, मुकुंद सिंह जी का बार बार फोन आया, हमारे रीजनल अध्यक्ष का फोन आया, मैं आया, मेरे को बुलाया महाराणा प्रताप जयंती पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, मेरा हाथ जोड़ से नम्र निवेदन है, यदि आप भारत विकास के मेंबर नहीं बने हो तो सदस्य बने, और ये सदस्य आप तक पहुंचे तो उनको सही तरह से सपोर्ट करें ताकि अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी औपचारिकता के अब मैं मदद करता हूँ भाई साहब योगेंद्र जी।
सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं, परिषद के तमाम लोग जो यहां पर उपस्थित हैं और अपनी अपनी कुर्सी रोक के बैठे हुए हैं, भारत विकास परिषद में कुर्सी के संस्कार कम है। मेरा मानना है कि हमको कुर्सी का त्याग करना सीखना पड़ेगा, तब हम संस्कार की राह पर चल पाएंगे। आप लोग नहीं, आपके लिए तो कुर्सियां जरूरी है। राजनीति में जो काम करते हैं उनके लिए कुर्सियां जरूरी है। जिनके पांवों में तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, कोई बात है, तो निश्चित रूप से वो कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जमीन पर बैठेंगे तो जमींदार कहलाएंगे। कुछ समय पहले एक सतत सेवा संस्थान, एक संस्था है यहां पर भीलवाड़ा में, शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए काम करती है। सतत सेवा संस्थान का एक आयोजन पुलवामा की शहादत के बाद हुआ, जिसमें एक परमवीर चक्र विजेता, 21 परमवीर चक्र हमारे देश में हुए हैं। उन 21 में से एक परमवीर चक्र विजेता यहां योगेंद्र सिंह यादव पधारे थे और 5 लोग पुलवामा में राजस्थान की धरती से शहीद हुए थे। उन 5 परिवारों को इस धरती पर बुलाया गया। मैं फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि उस वक्त एक व्यक्तित्व ने अपने बेटे के विवाह का कार्यक्रम स्थगित करके, विवाह तो हुआ लेकिन भोजन का कार्यक्रम स्थगित करके 11 लाख रुपए का अनुदान उन पुलवामा के शहीदों के लिए देने की घोषणा की। और उस वक्त जो पुलवामा के शहीदों को, शहीद परिवारों को जो हमने आर्थिक सहायता पहुंचाई है, यूं कहें कि हमने हमारा दायित्व निर्वहन किया, ऐसे व्यक्तित्व इस भीलवाड़ा के विधायक विठल शंकर अवस्थी होते हैं। मैं एक बार कमजोर तालियां आपके हाथ आकाश में उठे जितने लोग हैं, मैं उनसे बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यहां आगे आकर थोड़ा राठौड़ साहब के पास आकर थोड़ा स्थान ग्रहण करें, हमारी ऊर्जा बनी रहेगी। दादा विराज, आज बहुत सारे विवाह समारोह हैं भीलवाड़ा में। कई लोगों के मेरे पास फोन आए कि कितने बजे कार्यक्रम शुभारंभ होगा। मैंने उनको कहा 7:59 पे दीप प्रज्वलन होगा, और दीप प्रज्वलन पिछले वर्ष की भांति इस साल भी 7:59 पे राठी जी हो गया। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहां पर हैं, उनके सानिध्य में बैठने का कोई तो चमत्कार होना ही चाहिए। ये समय की प्रतिबद्धता हमें आपके चरणों से मिलती है। हमें खुशी है कि हम समय पर अपना काम करते हैं। माता बहनों की उपस्थिति है, बच्चियां यहां पर हैं, ये सैल्यूट देना चाहती थी, थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की परिणति पिछले 12-13 वर्षों से हो रही है। भीलवाड़ा में ये 13 वर्षों से लगातार कार्यक्रम हो रहा है। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा यहां पर खलल हुआ तो हमने ये कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन 13 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम होता है। 13 वर्षों में विभिन्न कवि, पूरे देश के कई कवियों ने यहां आकर इस मंच पर काव्य पाठ किया है। 13 वर्षों में एक से एक बढ़कर कार्यक्रम होते रहे। आज फिर एक चुनौती थी कि कार्यक्रम पिछले साल से बेहतर होना चाहिए। तो हमारे सीओ साहब ने कहा कि एक मैं कवि का नाम बताता हूं, उनको बुलाओ। लेकिन वो इतना विलंब हो चुका था कि हम उनको नहीं बुला पाए। लेकिन मुझे अच्छा लगा
कि किसी की रुचि इस कार्यक्रम के प्रति इतनी हो गई है कि उन्होंने हमें ये सुझाव देना उचित समझा कि ऐसा किया करें। आज का कार्यक्रम हम शीघ्र शुरू करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं। उसके पहले स्वागत उद्बोधन हो चुका है, आदरणीय भाई साहब का उद्बोधन हो चुका है। इस कार्यक्रम का जिस प्रकार से आयोजन होता है, सर्वाधिक अनुभव अगर उसका है किसी के पास तो आदरणीय राठौड़ साहब का है। शुरू भी आपकी पहल से ही हुआ था आदरणीय मिट्टू जी भाई साहब। हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम 13 वर्षों से कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कवियों का परिचय देने की सीढ़ी चढ़ूं, इससे पहले श्रद्धेय मुकुंद सिंह जी राठौड़ से निवेदन करता हूं, पधार कर हमारा संबल बढ़ाएं, हमें मार्गदर्शन दें कि हम आज का कार्यक्रम किस प्रकार से करें और किस प्रकार से पिछले कार्यक्रम हुए हैं। मैं एक बार आदरणीय मुकुंद जी राठौड़ साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं। भारत माता की जय। इतनी जल्दी धीरे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। माँ भारती के चरणों में नमन, माँ पुरुषों को वंदन। परम सम्मानित आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय गौर साहब, हमारे इस आयोजन के और कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय खुर्दिया साहेब, हमारे प्रांत के माननीय अध्यक्ष सोडनी साहब और भारत विकास परिषद परिवार के लिए महंगे मेहमान और इस कार्यक्रम की रचना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आमंत्रण पर पधारे हुए आदरणीय कवि वृंद, हमारे इस आयोजन में महती भूमिका और सहयोग के लिए तत्पर और हमारा पूरी भीलवाड़ा धरा के हमारे नगर के माननीय विधायक महोदय विठल शंकर जी भाई साहब, जो कि हमेशा हमारे कार्यक्रम को और हमारे आयोजन को तत्परता से हमें साहस प्रदान करते हैं। इस आयोजन में हमारे विभिन्न तरह के आयामों से जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधुगण, मातृशक्ति और जिनका मैं कहीं नाम नहीं ले पाया, और सभी भाइयों और बहनों को इस आयोजन में आप पधार कर सदैव की भांति तत्पर हमें सहयोग प्रदान करते हैं। और माननीय दाइमा साहब तो स्वयं कवि हैं और सदैव हमें प्रोत्साहित करने का भाव रखते हैं। साथ ही माननीय दामोदर जी भाई साहब, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, सदैव मार्ग प्रदर्शित करते हैं। और आज एक अनुभव हमें हुआ है, वंदे मातरम तो हमारे भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता भी करते हैं, संगीत के माध्यम के संगीत के पुरोधा भाई हरीश जी पवार ने भी आज हमारा सम्मान बढ़ाया है। यहाँ पर सुरक्षा के कर्मी विराजमान हैं, सभी उपस्थित हैं। पुलिस के माननीय करता हूँ और उनके जो पुरोधा हैं बुधवाला जी को प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक भारत विकास परिषद के संस्कार और सेवाओं के कार्य हैं, वो आदरणीय खुर्दिया साहब ने आपको अवगत कराया। मुझे आप मुक्त कर दें, तो हमने ऐसे पुण्य कार्य के लिए इनको पिछले वर्ष मुक्त किया, तो इस बार हमारे बीच में भाई हरीश हिंदुस्तानी, इनके पास में बैठे हैं मनोज गुजर, जिनका भाई साहब ने जिक्र किया, अभी मावली से आए हैं। ये गुजर भी है और कवि भी है। थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। देश के कई चैनल मनोज गुजर को बुलाकर गौरवान्वित होते हैं।
वाह भाई वाह के सेट पर इन्हें कई बार बुलाया गया। मनोज गुर्जर पहले भी यहाँ भीलवाड़ा में आए हैं, लेकिन संभवतया इस मंच पर कभी ऐसा सौभाग्य नहीं बना। पिछले साल फोन किया था तो ये कहीं दूसरी जगह आज के दिन व्यस्त थे तो नहीं आ पाए थे। एक बार मैं चाहता हूं हास्य के इस बड़े कवि का बड़ी तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर दें। हमारे बीच में कासगंज उत्तर प्रदेश से समीक्षा जादौन जी हैं। पुरुषों में जो काम बागेश्वर धाम कर रहे हैं, महिलाओं में ये जिम्मेदारी हमारी समीक्षा संभालती है। हिंदुत्व का परचम लेकर पूरे देश में जिस महिला को जाना जाता है, कवि जगत में जाना जाता है, समीक्षा जादौन जो एक स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, लेकिन आज कवि के रूप में, कवित्री के रूप में हमारे बीच में हैं। मैंने सोचा था कि इनको बुलाऊंगा तो हमारी माता बहनें और हमारे जो भाई हैं वो बड़ी तालियों से इनका स्वागत करेंगे, लेकिन निराशा हुई मुझे, इसलिए मैं दोबारा आपको गुजारिश करता हूं। बुलंदशहर कविता का बड़ा शहर है, कई साहित्यकार वहां से हुए। उसी शहर से, उसी जिले से हमारे बीच में डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जो एक व्याख्याता हैं, हिंदी के बड़े व्यक्तित्व हैं, इन्हें भी बड़ी मिन्नतों के साथ पिछले साल भी बुलाया था, लेकिन पिछले वर्ष ये नहीं आ पाए। इस वर्ष हम फिर धन्य हैं कि अर्जुन सिसोदिया जैसी बड़ी कलम आज इस मंच को सुशोभित करती है। श्याम नारायण पांडे की परंपरा, नरेंद्र मिश्र जी की परंपरा को जीने वाला एक बड़ा व्यक्तित्व डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। आगे हमारे मुख्य प्रायोजक इस कार्यक्रम के, जिनके बिना हमें श्री गणेश ही नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये बड़ी बात है कि पिछले कई वर्षों से आपके कारण ये कार्यक्रम हो रहा है। साथ में हमारे सह प्रायोजक, जिनका नाम लेना चाहूंगा, नितिन स्पिनर्स लिमिटेड नौलखा जी का हमें खूब आशीर्वाद मिलता है। संभवतः यहाँ पारिक साहब पधार गए होंगे या पधार रहे होंगे, और आरसीएम हमारे छाबड़ा जी का भी बहुत योगदान रहता है। बीएसएल प्रवीण जी जैन, उन्होंने कहा मैं थोड़ा लेट आ पाऊंगा, और आदरणीय एसके मित्तल साहब हमारे बीच में आरएसडब्ल्यूएम से विराजमान हैं। आदरणीय खंडेलवाल जी और तमाम लोग यहाँ पर हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगे बढ़ता हूं कि एक और बड़ा व्यक्तित्व पिछली 4-5 पीढ़ी से नमस्ते सदा वत्सले के संस्कार लेकर, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित, पूरा परिवार समर्पित, दिल्ली प्रांत के संस्कार भारती के अध्यक्ष रहे, लेकिन देश दुनिया में इनको एक कवि के रूप में पहचान मिली। लाइफ इंश्योरेंस के भी एक गुरु कहे जाते हैं, मोटिवेशनल गुरु कहे जाते हैं, लेकिन कवि के रूप में इन्होंने 2 बार अमेरिका जैसे देश की 55 दिन यात्रा की है। हिंदी के परचम को लेकर अमेरिका तक की यात्रा करने वाला व्यक्तित्व, अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व भाई राजेश चेतन सामाजिक क्षेत्र में भी इतना काम करते हैं। दिल्ली में नहीं, देश में मैंने किसी कवि को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जैसा राजेश चेतन है, वैसा किसी को नहीं देखा। मैं सोचता हूं कि इतना काम करने वाला, देश के लिए समर्पित व्यक्तित्व अगर हमारे मंच पे है तो और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। तालियों की मैं बार बार नहीं कहूंगा, ये हमारी कवियों की आदत, इसको आप अन्यथा नहीं लो। और तालियां इसलिए बजाते रहे कि सामने कवि बैठे हैं तो ताली बजाने में संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आप सूचना केंद्र पे जाके दिन में खड़े हो जाएंगे और ताली बजाएंगे तो लोग आपको
अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन यहां कितनी भी ताली बजाओ, और कवि सम्मेलन में ताली बजाने पर यह भी एक सुविधा है कि किसी जन्म में घर घर जाकर ताली बजाने का दुर्भाग्य नहीं मिलेगा। अच्छा है कि हम यहां खुलकर ताली बजाएं। राजेश चेतन जी के बाद हमारे जिले का एक और गौरवशाली कवि जो राजकुमार बादल के नाम से जाना जाता है, राजस्थानी गीत का लालित्य हो, हास्य का हो, हिंदी गीतों में भीलवाड़ा से शक्करगढ़ से चलते हैं तो पूरे देश में बहुत सुने जाते हैं। भाई राजकुमार बादल हमारे बीच में हैं, इनके लिए भी मैं स्वागत की तालियों की गुजारिश आपसे करता हूं। एक नमूना और हमारे बीच में लास्ट, हाँ लास्ट, ये नमूना इसलिए है, ये भीलवाड़ा का जमाई है। और जमाई की हालत जो है घर में कैसी होती है, ससुराल में कैसी होती है, आप समझ सकते हो। ये हमारे बीच में आज ससुराल में है तो इनकी हालत वैसी जैसी घर जमाई की होती है वैसी हालत हो गई है। भाई सुनील जी व्यास मुंबई से लेकर कांकरोली तक इनकी बड़ी पहचान है। कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं जहां पर इनकी उपस्थिति नहीं है। सामाजिक विसंगतियों को लेकर ऐसा उठाते हैं कि सहज हास्य पैदा हो जाए। पारिवारिक विसंगतियों को लेकर गहरी टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते हैं। अगर इनको कोई गहरे उतर कर सुनना चाहे तो इतना गहरे उतर जाता है कि उसे भान ही नहीं रहता कि कितनी देर से सुनील जी काव्य पाठ कर रहे हैं। हमने तो इन्हें एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक, दो दो घंटे तक काव्य पाठ करते हुए देखा है। ये इसलिए हंस रहे हैं कि ऐसा परिचय इनका कोई देता नहीं है। हम आदरणीय सुनील जी व्यास का भी बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस बीच हमारे बीच में जिला शिक्षा अधिकारी महावीर जी शर्मा पधारे हैं। मैं भाई साहब सुमित जी से निवेदन करता हूं कि तिलक लगाकर इनका हार्दिक स्वागत कर दें, अभिनंदन कर दें, क्योंकि नई पीढ़ी में जिले के छात्रों तक हिंदी कविता को पहुंचाने का जो उपक्रम है वो महावीर जी के माध्यम से हो सकता है। संस्कारों का प्रत्यारोपण अगर नई पीढ़ी में करना है तो हमें महावीर जी के माध्यम से जाना पड़ेगा। तो इसलिए आज ये कवि सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। कवि लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसा सुनाएं कि जिले की नई पीढ़ी छात्रों तक ये संस्कार कैसे प्रवाहित हों, कैसे पहुंचे, कैसे प्रत्यारोपित हों, इस जिम्मेदारी के साथ आज काव्य पाठ करें। बहुत ज्यादा सुनाने के बजाय अपनी प्रतिनिधि रचनाओं का यहाँ पर काव्य पाठ करें तो ज्यादा आनंद आएगा। अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करूं इससे पहले हमारी परंपरा रही है कि हम वीर रस से कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मां भगवती की आराधना करना चाहते हैं। उसी मयार का एक गीतकार हमारे बीच में है। मैं राजकुमार बादल से निवेदन करता हूं कि मां का आह्वान करें और उसके बाद हम कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। भाई राजकुमार बादल। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मां शारदे की आराधना का आह्वान किया गया। मैं कुछ पंक्तियां मां के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। हंसने और हंसाने के दो बोल बोलना सीख गया। हंसने और हंसाने के दो बोल बोलना सीख गया। शब्द जाल से तुकबंदी कर पोल खोलना सीख गया। सीख गया मंचों पर जमुना तिकड़मबाजी ताली की। गीत सैकड़ों लिख डाले कागज की किस्मत काली की।
गीत सैकड़ों लिख डाले कागज की किस्मत काली की। मेरे मन के मरुथल पर अमृत धार बहा दे माँ, मेरे बाद गवैये गाए ऐसा गीत लिखा। मेरे बाद गवैये गाए ऐसा गीत लिखा दे माँ। अब तक कलम की लोले की है मस्ती भरी तरंगों पर, भाव बहे हैं राग रास रंग मादकता अंगों में। अंतस की सृजन सलीला में हास्य और परिहास रहा, आंसू तो लिखना चाहा पर होठों पर उल्लास रहा। आंसू तो लिखना चाहा पर होठों पर उल्लास रहा। क्या मांगते हम माँ से? शब्दों की जागीरी देकर, शब्दों की जागीरी देकर जागीरदार बना दे माँ, मेरे बाद गवैये गाए ऐसा गीत। वाह 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 वाह। तुमसे समग्र तंत्र मंत्र श्रुति महामंत्र गुरु ग्रंथ गीता व कुरान बन जाते हैं। ब्रह्मघोष ब्रह्मकोश छंद शब्द शब्दकोश वेदोचित वैदिक विधान बन जाते हैं। तुमसे ही वेद व्यास कालिदास सूरदास तुलसी के तुलसी वाहन बन जाते हैं। और बाल्मीकि अभिहारी करुण कृपा से तेरी कविता कला के प्रतिमान बन जाते हैं। उस माँ का आह्वान किया भाई बादल ने बहुत अच्छे शब्दों में। माँ का यहाँ विराजमान हो जाना इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। हमारे इस कार्यक्रम को हम लोग वीर रस से शुरू करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा मौका है कि हम वीर रस से इस कार्यक्रम को शुरू नहीं कर पा रहे। लेकिन ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में छोटे छोटे बच्चे दिनकर की कविताएं पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप की कविताएं पढ़ते हैं। मैं छोटे से बच्चे को 2.5 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री जी हमारे बीच में है, श्री जी सेन। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, इस बच्चे का कौशल देखिएगा और इस पर आशीर्वाद दीजिएगा। ये भीलवाड़ा कवियों की धरती है, कवि पैदा करते हैं। 60 वर्षों से ज्यादा वर्षों की परंपरा यहाँ पर कवि सम्मेलन की रही है। मैं सोचता हूँ आपका आशीर्वाद कहीं न कहीं ऐसे बच्चों को तैयार करे, ऐसे संस्कारवान बच्चे तैयार करें। आज हमारे विवाहधरा के गौरव हिंदुत्व के सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर मैं श्री जी सेन आपके समक्ष हल्दी घाटी युद्ध की एक छोटी सी झलक इस कविता के माध्यम से कर रहा हूँ। और यह कविता आप में जोश भर देगी। कुछ कवियों की कविताओं को याद करके बच्चे ने जो तैयारी की है सुनिएगा और उत्साह बढ़ाइएगा बच्चे का। अपने मन में जानता हूँ महाभारत के सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूँ अंतलय निष्कर्ष यही आएगा। कायर कहेगा विश्व से जो युद्ध न कर पाएगा। जब राणा सुनते अकबर की विपत्तियों की कहानी थे, मीना बाजार के दुष्कर्मों की कोई जब बयान दे, तलवार निकलती झट से बोले काटू कितने सर कविता, उन कायर मुगलों की कर दूं सुनी कितनी दर कविता। सैनिक बोले राणा रोग नाम को आज्ञा दे, सालों से फड़क रही है बुझाएं, सालों से फड़क रही है बुझाएं, झूठे नारायण की आशा थे। राणा बोले रुको जरा, रणचंडी को भी मनाएंगे, चिन्ह भिन्न कर देंगे या कुछ माटी में मिल जाएंगे। एक लिंग बन के हम वो रणकौशल दिखलाएंगे, मेवाड़ी में दुनिया को बतलाएंगे। तभी आया संदेश मान का भेंट मुकरना चाहता है, अपने मित्र प्राणी से सब प्रेम मिलना चाहता है। उत्सव की तुम करो तैयारी, जाओ मेरे अमरपूत। आया संदेश मुगलिया परे, आखिर वो भी राजपूत। मेवाड़ धरा पर आ पहुंचा, मेवाड़ धरा पर आ पहुंचा, धर्म कलंक महाभिमानी, जाओ अमर बुलाओ पिता प्रताप, करो तुम मेरे सानी। आए ना प्रताप तो बोला मानते हैं मेरा अपमान, आजीवन शान शहंशाह झुक के करते हैं मेरा सम्मान। अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से न कर पाया, स्वाभिमान रक्षा हेतु
अपना शीश कटाना सिखलाया, अपने बल और शौर्य पराक्रम की मूर्त में डाला था और जयवंता की कोख उसने धन्य धन्य कर दिया था। कोलाहल तो निकला गुफा से सेम सरी का पट्टा मार, बोला अकबर तेरा फूफा किस मुंह से मांगे सम्मान, जाके उसके तलवे चढ़ जिससे हो तेरा उथल, स्वतंत्र जिया स्वतंत्र मरो स्वतंत्र रहे मेवाड़ी शान। तिल मिलाया मान तो पहुंचा अकबर के दरबार में, बोला मालिक सेना दो ना देर करो संघार में। अकबर ने भी हामी मर्दी, बोला जाओ वीर मान, मुगल या पश्चिम ले रहा हो कदमों में रखो मेवाड़िया। वाह 1 लाख की सेना ले फिर निकला मान चढ़ाई को, कहा फुटे ये धरती अम्बा ऐसी कोई लड़ाई हो। इतनी भयावह सेना की जब चलती मौत बरसती थी, मेवाड़ तरफ न मर्द बचे बच्चा और तबाही हो। उत्सव समारोह में राणा का शीश चमकता था, उत्सव समारोह में राणा का शीश चमकता था, एक एक का रक्त रगों में ज्वालापन के बल था, आया पैरों पर चल के वो घुटनों के बल भागेगा, एक अकेला राजपूत तब तक मुगलों को काटेगा, हल्दी काटी कूद करे। 10,000 की सेना ले राणा रण में कूद पड़े, 10,000 की सेना ले राणा रण में कूद पड़े। रणबेरी की गर्जन सुन पूरा रिपुदल कांप गया, इधर से आया उधर से आया, सुरभन में गर्दन काट गया, लांग गया वो राजपूत, छाछे पिट के अफगानों को तीरों से छल्ली कर देते भील मुगलिया ठानों को। राणा की सेना रण में तो जो कोई खेल दिखाती थी, सिर चुकट के गिराई धड़ फिर भी लड़ती जाती थी। मार काटते डर कर बोले भागो भागो जान बचाओ, तोपों के मुख खुलवा दो काल से हमको मार बचाओ। आग उगलने लगी हो तो पे राणा के रणधीरों पर, मृत्यु को खेल समझने वाले मेवाड़ी उन वीरों पर। राणा के मुख का देख देख सब एक लिंग सब झूम गए, माटी की लाट बचाने को तोपों के मुख में कूद गए। राणा आए बीच समर, राणा आए बीच समर, अब मौत का तांडव शुरू हुआ, रक्त की प्यासी गड़गड़ाई, मुगलों का मर्दन शुरू हुआ। चेतक चौकड़िया भरकर टापों से मारता जाता था, राणा की पुतली पीती नहीं, चेतक फिर से मुड़ जाता था, भाला निकला राणा का वो देख चीरता जाता था। मेवाड़ निष्पेकाल जी के वो मन रक्त का प्यासा था, दूर कहीं हाथी पर बैठा राणा को अपमान दिखा, चेतक का सर पर दौड़ पड़ा वो अकबर का अभिमान दिखा। पलक झपकते ही चेतक हाथी के ऊपर चढ़ आया, मान सिंह की आंख खुली तो एक लिंग अवतार दिखा। जय मेवाड़। मैं हमारी समीक्षा दीदी से निवेदन करता हूं कि ये भीलवाड़ा की तासीर है, ये मेवाड़ की तासीर है, यहाँ की धूल मिट्टी से भी कविताएं जन्म लेती है और कई कवियों की कविताओं को इस प्रकार सम्मिश्रित करके ऐसे प्रस्तुत कर देना इस उम्र में एक अपने आप में चमत्कार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तिलक लगाकर इस बच्चे का मान सम्मान करें। आदरणीय रामेश्वर जी काबरा ने मुझे एक राशि इस बच्चे को भेंट करने के लिए दी, जो मैं इसको बच्चे को दे रहा हूं। आपने और कुछ नहीं दिया, आशीर्वाद इस बच्चे को इतना बड़ा दिया है कि भीलवाड़ा का नाम ये बच्चा भविष्य में रोशन करेगा, ऐसा मैं विश्वास प्रकट हो रहा है जो मैं जता रहा हूं। आगामी योगेंद्र जी शर्मा। हम यार माहौल तो बच्चे ने बनाया, देखो मानो मत मानो, देखो और पीछे तक लोग बैठे हैं। अब ऐसा लग रहा है कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है, कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है। पाटी जी आप कहें तो कार्यक्रम शुरू करें। नहीं, आपसे इसलिए पूछा है कि आप कहते हो तो सब अच्छा हो जाता है, आप इसमें बात कर रहे हैं इसलिए कहा। चलिए मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाता हूं। आपने जो उत्साह प्रदान किया है, मैं आप सभी
श्रोताओं का बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने बच्चे का हौसला बढ़ाया। इतनी देर तक कविता याद करके इतने लोगों के बीच में बोल लेना अपने आप में बड़े साहस का काम होता है साहब। हमारे राजेंद्र तिवारी कहीं कहते हैं कि मेरी गजलें न भूखों को निवाला दे सके, भूख से लड़ने की हिम्मत दें, उजाला दे सकें। आज भी कविता उसी सम्मान की हकदार है। ये सामर्थ्य हमारा हो कि गालिब निराला दे सकें। आज इतने बड़े बड़े लोग यहां पर विराजमान हैं, आपने हमको बच्चों को यहां बिठा दिया है। 60 वर्ष से ज्यादा आज मंच पर इस पीढ़ी में एक भी कवि ऐसा नहीं है जो हमारी कवि सम्मेलन की परंपरा से पुराना हो। यहां बड़े बड़े कवियों ने इस भीलवाड़ा की धरती पर काव्य पाठ किया है। यहां आकर लोग कवि कहलाने लगे। ऐसे ऐसे कार्यक्रम यहां पर हुए हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि आपने इस तरह से हमको जो ऊपर बिठा दिया है, ये हमारा कौशल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम भगवती की पूजा करते हैं। भगवती उनके चरणों की कृपा से जो प्रसाद देती है, वो प्रसाद हम आप तक वितरित करते हैं, और जो प्रदान करता है उसका हाथ ऊपर हो जाता है। शायद इसलिए हमको आपने भी ऊपर बिठा दिया। हम तुलसी सूर कबीरा के वंश से आते हैं, हम दिनकर भूषण के वंश से आते हैं, इसलिए शायद आपने हमको ऊपर बिठा दिया। वरना हमारे से 100 गुना प्रज्ञ विज्ञ लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आप सबको कवि जगत की ओर से प्रणाम करता हूं। अब मैं प्रविष्ट होता हूं कवि सम्मेलन की मुख्य धारा में, और सबसे पहले मावली से हमारे बीच में भाई मनोज गुर्जर हैं। मैं उनको दायित्व देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की नींव का पत्थर रखें। जितनी मजबूत नींव होती है कार्यक्रम उतना ऊपर चला जाता है। लेकिन इसको आदत पड़ी हुई है, एक बार एक घोड़ी पर दूल्हे को बिठा दिया तोरण मारने के लिए, बिंदोरी निकल रही थी, तो वो घोड़ी थोड़ी थोड़ी देर में जाती रुकती, उसके आगे डांस होता, और वो घोड़ी जो है तोरण तक पहुंचती। उसी घोड़ी को एक बार तांगे में जोत दिया, तो तांगे में जुटने के बाद भी उसकी आदत पड़ गई। वो तो थोड़ी थोड़ी देर रुकती, फिर सवारी नीचे उतरती, नाचती, फिर वापस बैठती, फिर आगे चलती। ऐसे ही मनोज को हमारे तालियों की आदत पड़ी हुई है। इसलिए मनोज को आमंत्रित करते समय कम तालियों में आता नहीं है, इसकी आदत खराब है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ भाई मनोज गुर्जर को आमंत्रित करें। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई साहब ने जैसा कि कहा कि हर प्रतिवर्ष यहाँ पर वीर रस से कमिश्नरी शुरू होता है। आवाज बढ़ाओ, बहुत बढ़ाओ, कितनी बढ़ाओ, मेरे मावले तक क्या है, इतनी बढ़ाओ। हेलो हेलो, ठीक, मैं बोल दूंगा। बहुत ही शानदार, बच्चे ने बहुत बढ़िया कविताएं पढ़ी, मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। और मैं तो चाह रहा हूं भाई साहब, मैं भी वीर रस से शुरू करूं, क्योंकि आपने कहा है परंपरा है, परंपरा क्यों तोड़े। भाई छोटे से बच्चे की कविताएं सुनी तो वीर रस सभी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं तो हल्दी घाटी से 20-25 किलोमीटर दूर से आता हूं। हम आए हल्दी घाटी से, हम आए हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से, हम आए हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से, सरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। नहीं कमाल है, वाह। राणा का रक्त बहे तन में, जौहर की ज्वाल जले मन में, राणा का रक्त बहे तन में, जौहर की ज्वाल जले मन में। मुगलों की तोपें मोड़ी थी तोपें मुगलों की, भीलों ने पत्थर लाठी से, हम आए हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से। तो मैं चाहता हूं कि इतना शानदार मंच है,
तो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत वीरता से करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे ने वीरता की इतनी अच्छी पंक्तियां बोली कि मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। मैं भी तेरे साथ ही बोलूंगा, बस वीरता की बात ही बोलूंगा। 4 पंक्तियां, यदि लगे आपको कि मैंने सही वीरता की परिचोर्य, वीरता और पराक्रम की बात कर दी हो, तो पूरा सदन मेरा समर्थन करना कि डरता नहीं किसी के बाप से, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से, गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमें कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़कर। नहीं, तालियां गलत जगह। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो पूरा सदन हाथ उठाकर मेरा समर्थन करना कि जवाब देता हूं पहले हमेशा कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता में दिखाई नहीं सकता। एक बार कोशिश की थी, मैं घर पे गया, लुगाई से कहा मेरे लिए भोजन लेके आओ, उससे मैं कहा जोर से मेरे लिए भोजन लेके आओ, तो लुगाई रोटियां लाई, रोटियां में घी नहीं चोपड़ियो, मारा दिमाग खराब है। मैं कमाई मुंह ले रू, मैं रोटियां में घी नहीं चोपड़ियो। वह 15 मिनट के नसोड़ा में उभी नहीं, कहीं नहीं बोली। 15 मिनट बाद बोले, अच्छा मुँह आपने 15 दानों कह रू, घर में घी खत्म नहीं क्यों, घी लाओ, घर में घी खत्म नहीं क्यों, घी लाओ। आप घी लाया गई। अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका, मोबाइल उड़ता हुआ आया, मारा माता में लग गयो, मारा माता में क्यों मोटो हीकड़ो वेचो। तो चुपचाप टुकड़ा खाधा, बहाने आयो, बहाने योगेंद्र जी भाई साहब मिल गया। ये बोले मनिया यो थारा माता पे कई वेलो, मैं क्यों हीकड़ो वेलो हीकड़ो। ये बोले भाया थोड़ो घी चोपड़ी लेतो नहीं, मैं तो घी वेतो तो हीकड़ो वेतो ही नहीं। उसके बाद से मैंने वीरता दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया। बहुत ही अच्छा शानदार मंच है भारत विकास परिषद का, और महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर है। और हमारे योगेंद्र जी भाई साहब जो मैं इस मंच से स्वीकार करता हूँ, ऐसे तो मैं चुटकुले तुकबंदियां बहुत करता था, ये मेरे पहले काव्य गुरु है जिन्होंने मुझे कविता लिखना सिखाया, कविता व्याकरण सिखाया। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। जो कुछ भी लिखना सीखा मैं योगेंद्र जी भाई साहब से सीखा हूँ। एक बार भाई साहब के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। पीछे मेरा एक मित्र बैठा हुआ है, अमित मेहता, हिरण जी बैठे हुए हैं, गंगापुर से आए। अमित मेहता बेटा मोबाइल में इतनी देर से कुछ कर रहा था, आई थिंक चैटिंग विद समबडी। आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से भी चैट करो भाई, किसी को भी चैट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात कह देता हूँ कि सुनहरी जुल्फों वाली डिप्टी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डिप्टी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी है। और बाई चांस मांगीलाल जाट ना हो, माधुरी ही हो, तो भी रूप बदलती है, रूप सिया मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुम्हें कोई जंतर लगा के। और डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती है लड़कियां फिल्टर लगा के। ये तो टेक्नोलॉजी है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। यदि थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो ढंग से तालियां वालियां बजाओ यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज आप समझते हो कंफ्यूज क्या होता है? वैसा भी कंफ्यूज कर रहे हैं, मत करो यार। हाँ, ये हमारे स्काउट गाइड टोलिया बोले मीठी बोलियां बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई है, स्काउट की बच्चियां हैं। देखो जम गया तो फूटा गांठ लगा दूंगा, नहीं तो हिप क्राउट लगा के भाग दूंगा। मतलब ये मैं तो बता रहा हूँ कि मैं भी स्काउट की इसलिए बता रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया बेटियां, छोटी बेटियां क्या है, बेटियों के लिए 4 पंक्तियां, ताकि आपको लगे भाई साहब ने कहा गुजर भी कभी होता है, ऐसा नहीं। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए। गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। बस यही अंतिम अपन ने ज्ञान की बातें करनी।
इससे ज्यादा ज्ञान मैं नहीं दिखा। ज्ञान से मेरा वही संबंध है जो सोनिया जी का भारत से। इतने ही संबंध है अपना ज्ञान, इससे ज्यादा नहीं। और दिखाना भी नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा था कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? कंफ्यूज, यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन को अंग्रेजी में कहते हैं डापाचूक। डापाचूक मैं बचपन से हूँ। बचपन में मेरी माँ कहती है मेरा शेर बेटा, आवाज बढ़ा दो। मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, पापा कहते हैं उल्लू का बच्चा, गुरुजी कहते हैं गधा है सारा, दोस्त क्या क्या कहते हैं मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगे। अबे मुँह डापाचूक गई यार, मुँह मना को डांडो क्या, डांडो तो मुँह कटू डांडो यार। तो मुझे सुनील जी बैठा मेरे पास में, मैंने सुनील जी बैठा आप बताओ मुँह मना को डांडो। तो सुनील जी के शक्ल तो मनी खबर नहीं पड़ी पाया। मैं क्या यार कोई बताओ कि किसी डॉक्टर के पास करते, मुझे डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वहीं गया। फिर मैं अंदर गया, मैंने डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सीरीज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला, परख नली मुझे पकड़ा दी, बोले ये परख नली वो सैंपल पड़े हुए उनके बीच में रख दे। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही डापाचूक, न जाने कौन सा सैंपल उठा कर लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। हमारा दिमाग खराब हो गया। मैंने सुनील जी बेटा क्यों करो? तो ये बोला किसी अच्छे पंडित जी के पास करते, मुझे पंडित जी के पास लगे। मैंने कहा पंडित जी आप बताओ। वो बोला तेरी कुंडली ला। कुंडली को चारों तरफ से देखा, बोला कुंडली में समझ में नहीं आ रहा है, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सिंगड़ा और पीछे पूंछड़ा उगेगा। मैंने कहा यार पंडित जी के उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। अचानक में छेटी हुए काड़ो को नकलो थोड़ी नहीं हो, मुंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूस दी घा। पंडित जी यूं कही हो? तो पंडित जी कमर में हाथ दे यार भाया यूं लाव्यो है और कुत्ता ने भी कहीं पंडित यो ही छुपाया होता है। अब आप समझते हो कौन सा वाला तो ढंग से गाली वाले दुनिया का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया, संसार का सबसे लकी। मेरा जैसा लकी आदमी आपने नहीं देखा होगा। मैं इतना लकी आदमी हूँ, मेरी वजह से सबका फायदा होता है। आज तक आपा कभी मेरे को नुकसान नहीं किया। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस के बीमे किए सबके पास हुए, नुकसान क्यों कराया? मैंने तो मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। मैं मुंबई चला गया, एक सेठ गया, मैंने सेठ की मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल रखेंगे। मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़ने की। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी। इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूँ। अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर थोड़ी देर 5-10 मिनट देखो गुजर खेकरा खेलने जाएगा 5-7 मिनट, अरे ज्यादा मत 5-7 मिनट। बहुत देखो मैं वास्तव में मुंबई गया तो मुंबई में इंडियन आइडल का ऑडिशन देने भी गया। गाने गाने वाला था ना, अनु मलिक में बेटा रहे, इंडियन आइडल का ऑडिशन देवा गयो तो सब गाने याद कर लेता। अनु मलिक सब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी सब याद कर लेता। अबे हाँ में बेटा हाँ अनु मलिक में बेटा हाँ उन्होंने देखते ही हमारी डिस्क फॉर्मेट हुई, मुझ सब भूल गयो। अब मुझ सब भूल गयो, लेकिन मेवाड़ का आदमी अपनी संस्कृति लेकर कैसे जाता है आपके बीच में बताता हूँ। वो बोले शुरू करो। मैंने कहा यस शुरू कर दे। मैंने कहा आर यू रेडी? सिंग ए सॉन्ग विथ मी। 3, 2, 1 स्टार्ट। फेरुजी बावजी कटे गया मारो तेल बालो तारीरा
नहीं चलेगा। बिल्कुल कुछ लेटेस्ट, कुछ रैप सॉन्ग, पॉप सॉन्ग हो सुना। मैंने कहा अच्छा वो भी है ना प्रभात। मैंने कहा आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3 2 1 स्टार्ट। यो यो मनियो कुमार पनी पनियो दारू जी था कटे गया तेल बड़ो मर सारी रात सब सारी रात आके बनाओ बिगड़ी बात बन जाएगी बिगड़ी बात आरे जीवंगा पूरी जात जी का पीपा ले आऊंगा चांदी का चक्कर चाड़ूंगा घर में मारे शांति नी टीवी केड़ा मारती नी आसो जन सामा टीम लूका रोटा खाटो टीम रात अंधारी गेलो जी करो मैं डर बुए मन में अरे अक्सर दिन पर डांटता आधा वेतन काटता नेता रोवे केश ने लूट लिया है देश ने कहीं बताओ जाऊं कटे दुख मरो में तो आयो अटे भोपा जी के ही दो आशा पाती दे दो जो के वो पड़ो करूं मथो पटकू अगई मरू अब तो चाल मारे हाथे अकड़ पटकू मोरा माथे कर दो मेरा बेड़ा पार भैरू जी की जय जयकार बाबा जय जयकार भैरू जी की जय जयकार ताली बजाओ बारंबार भैरू जी की जय जयकार। केवल ये नहीं चलेगा क्योंकि ये नया जमाना है, नया वक्त है। मैंने कहा होगा हम तो बस भैरू जी के भक्त है। बोलो भैरू जी बाबी की आनंद आईवन ने आनंद ने पाचो अमित तो मोबाइल चलावा लगे कौन नहीं क्यों मैं झूठ नहीं बोलूं। मुझे लगता है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना फंसा रखी है। अच्छा सोना बाबू क्या है आपको बता दो। सोना बाबू कुछ नहीं है। सोना बाबू भी एक छोटी सी प्रक्रिया है कि सोना बाबू क्या कर रहा है। सोना बाबू क्या कर रहा है। सोना बाबू खाना खाया, सोना बाबू पानी पिया, सोना बाबू पार्टी करेंगे, सोना बाबू घूमी चलेंगे, सोना बाबू चीज दिला दे, सोना बाबू मूवी दिखा दे, सोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे। लव में मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया घाटा तो सोना बाबू बस सोना बाबू यही है। और सोना मिलकर टक्कर मारो बाबू भुजिया चक्कर में क्लेश करे और कांड करे रोज नई डिमांड करे। बाबू उससे डरता है मांगे पूरी करता है चाटा मारे रोने ना दे सोना बाबू सोने ना दे। गाड़ी बिक गई बिक गया बंगला सोना बाबू हो गया कंगला किस्मत में अब बाटा तो सोना बाबू बोलो सोना मैया की बोलो बाबू भैया की। आनंद आनंद एक बार तालियां वाले बजा दो 5 मिनट और थोड़ा सा। मैं जानो मैं आप शोले फिल्म आपने देखी होगी